वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। एक दिन का कार्यक्रम था, हो गया। आज से फिर वही नॉर्मल लाइफ है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद भी कुछ और भी ऐसे महावीर हैं जिनके बारे में आप शायद कभी कुछ भी नहीं जानते। आज से एक नया संवाद है, एक और महावीर के बारे में आपको दिखाता हूँ। संघ में एक मुनिराज थे, नाम था मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज। प्रवचन सागर जी महाराज आचार्य संघ में अंतर्मुखी शिष्य के रूप में जाने जाते थे। जब भी शिष्यों का संग्रहण होता है तो बहुत सारे बहिर्मुखी शिष्य होते हैं, बहुत सारे अंतर्मुखी शिष्य होते हैं। बहिर्मुखी शिष्य को संभालना बड़ा मुश्किल। बहिर्मुखी शिष्य दीक्षा लेते साथ ही भीड़ में घुसता है। बहिर्मुखी शिष्य को अच्छे से लोगों को बैठाने में, जमाने में, समझाने में मजा आता है। बहिर्मुखी शिष्य की हर चीज बहिर्मुखी ही होती है, अंतर्मुखी नहीं होती। अंतर्मुखी उसको होना पड़ता है। जब कभी आचार्यों के जीवन में बहिर्मुखी शिष्य आते हैं तो बहिर्मुखी शिष्यों को संभालना आचार्य जी के लिए भी एक बहुत ट्रिपिकल टास्क होता है। लेकिन आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे एक अंतर्मुखी शिष्य के रूप में गुरु संघ में पहले दिन से प्रसिद्ध रहे। ब्रह्मचारी अवस्था में हमेशा उन्होंने अपने हाथ का छना पानी पिया। कुएं के पानी की बिलछानी उनसे अच्छी कभी किसी ने नहीं की। प्रसिद्ध था, सब कहते थे कि बिलछानी देखना है तो चंद्रशेखर भैया जी की देखो। वे जब इंदौर आश्रम में थे, उनकी उस कोमलता को देख करके इंदौर आश्रम का उनको अधिपति बनाया। अधिष्ठाता के रूप में रह करके पहले उन्होंने इंदौर आश्रम को एक अच्छा आकार दिया, स्वाध्याय को आकार दिया। गुरु महाराज की कृपा हुई तो उनको मुनि बनने का सौभाग्य मिला। जब मुनि बने तो अंतर्मुखी शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन था, उनका जीवन शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदार्य, सद्वत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम, सर्वस्यापि प्रीहितवचो भावना आत्मतत्वे, संपन्नधनताम मौ भव भवे यावदे ते पवर्ग। ये चार पंक्तियाँ जहाँ वो बैठते थे उसके ठीक सामने
वो अपने हाथ से बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके कागज में चिपका देते थे। पूरा दिन चलता था शास्त्राभ्यासो, जिनपति नुति संगति सर्वदा रही। सुबह नियमित समय पर उठना, नियमित चर्या करना, स्वाध्याय करना उनका मुख्य अंग था। जिनेन्द्र भगवान की अर्चना वंदना, जब कभी भी तत्वार सूत्र के उपवास कर लें, 1234 के उपवास भी उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किए। साथ ही साथ गुरु के विनीत शिष्य के रूप में उनकी अपनी एक अद्भुत प्रसिद्धि थी। मुनिराज श्री प्रवचन सागर जी महाराज, एक और महावीर। मुझे याद है बहुत अच्छे से, 2003 में चातुर्मास अमरकंटक में चल रहा था और सामने वाले कमरे में उनका रहना, अमरकंटक का वह सुखद वातावरण जहाँ पर हिल स्टेशन है बंधु, बहुत जल्दी पानी बरस जाता है, बहुत जल्दी ठंडी हवा चलने लगती हैं। उसमें जंगल जाने पर जीव बहुत ज़्यादा ना मरे, जीव के लिए कई बार बहुत ज़्यादा गीलापन हो जाता है, तो साधक को ये लगता है कि हम जंगल भी जाएंगे तो किसी न किसी जीव की हिंसा होगी। तो पूरे के पूरे चातुर्मास में एक आहार एक उपवास कर रहे थे। एक आहार करते, एक उपवास करते, एक आहार करते, एक उपवास करते। बीच बीच में कभी भी 13-14 से एक होती तो उनकी बेला पक्की थी। 2 उपवास के साथ शरीर को साध करके, और जिस दिन उपवास रहेगा उस दिन पूरे दिन मौन रहेगा, और मौन के साथ साथ दीवार की तरफ मुख करके उनका पूरा दिन गुजरेगा। ये अमरकंटक में सबके बीच में वह प्रसिद्धि थी कि प्रवचन सागर जी महाराज मतलब शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति। और दोहे तो इतने याद थे, जरा जरा सी बात में दोहा बोलना। छोटी उम्र में सामने के 2 दांत टूट गए, लेकिन कभी भी विकल्प किए बिना उनका रहना, चमचमाती देह, मुस्कुराना और किसी भी अंतर्मन को छू जाना, उस साधक की अपने आप में ऐसी मनोदशा थी कि वे बस अंतर्मुखी बनकर के ही रहना चाहते थे। जब कभी भी हम लोगों को देखते हो, कभी लगता कि कभी मेरा माथा गर्म है तो प्यार से माथा छू के बोलते, बहुत गर्मी है भैया जी, थोड़ा शांत कर लो। मैं भी सोचता, इतने निर्मल, इतने बड़े साधु होकर के इतनी सहजता में हम सबसे बात कर लेते हैं। मुझे याद है अमरकंटक में पारना के बाद दोपहर के समय वो जंगल गए। जंगल से निर्वृत्त हुए, रोड में आकर के हाथ धो रहे थे तो किसी जंगली कुत्ते ने पीछे 2 दांत गड़ा दिए। थोड़ा सा काटा तो दांत अंदर चमड़ी में थोड़ा सा घुस गया। वापस उसको हटाया, 1-2 महाराज जी और थे, वो भी आ गए। देखा तो थोड़ा सा खून निकल रहा था। सिर्फ 2 दांत गड़े थे, 2 दांत से थोड़ा सा खून निकला। आचार्य के पास तक ऊपर आए, बताया कि महाराज जी को कुत्ते ने दांत गड़ा दिए हैं। देखने पर बहुत ज़्यादा कोई खतरे वाली बात नहीं लगी। आचार्य जी के पास किसी वैद्य ने बताया कि महाराज, कुत्ते के घाव में मिर्ची को, लाल मिर्ची को, देगी मिर्च को, देगी मिर्च कैसे होती है, लाल मिर्च होती है, उसको सुखा लो, सुखा करके उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दो, सरसों का तेल डाल करके उसको पीस करके सुखा दो, ये देगी मिर्च तैयार। तो वही देगी मिर्च घाव में लगा दीजिए और इनका जो भी दर्द है वो ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज के सामने किसी ने कहा तो गुरु जी ने इशारा करके कहा, प्रवचन सागर जी। उन्होंने जी ऐसा कह करके, और 2-3 दांत लगे थे उस घाव में, मिर्ची ठूस दी। कभी अपने घाव में मिर्ची लगा के देखिएगा, अजीब माहौल था। मेरे सामने उस देगी मिर्च को घाव में भरा, ऊपर से एक कागज की पट्टी चिपका दी। कांप गए, लेकिन बैठ करके और निराकुलता पूर्वक उन्होंने अपना आहार के बाद सामायिक वगैरह कर ली, स्वाध्याय कर लिया।
5-7 दिनों में वो घाव भर गया। घाव भर गया, नॉर्मल जीवन जीने लगे, सभी को सब अच्छा चल रहा था। पूरा 1.5 महीना और निकल गया, उनका एक आहार एक उपवास लगातार चलता रहा। चलते 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 अचानक संयोग ऐसा हुआ कि मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज आज भी अभी रतलाम में वे गुरु की कृपा से वहाँ पर विराजमान हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहता है और उनके गले में कुछ विशेष व्याधियाँ हो गई। उस व्याधि के निवारण के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी कि अमरकंटक के शीत वाले क्षेत्र से उनको बाहर करना। चूँकि निर्णय सागर जी महाराज और प्रवचन सागर जी महाराज दोनों में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा था। आचार्य महाराज जी ने देखा कि इनके कंठ रोग को ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो गुरु जी ने एक संकेत दिया। प्रवचन सागर जी महाराज श्री जी को बुला के कहते हैं कि सौभाग्य की बात रहती है किसी रोगग्रस्त साधु की वैयावृत्ति करना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उससे। महाराज प्रवचन सागर जी महाराज जी ने हाँ किया। गुरुदेव ने संकेत दिया कि आप लोग अमरकंटक का स्थान छोड़ करके थोड़ा कटनी तक पहुंच जाएं। कटनी में माहौल नॉर्मल रहता है तो आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो निर्णय सागर जी महाराज जी की सेवा के निमित्त से प्रवचन सागर जी महाराज श्री जी को भेजा। रास्ते में जैसे ही अमरकंटक से नीचे उतरे, मैंने हमेशा वह बात कही है कि जब तक गुरु के सानिध्य में रहते हैं तब तक आपत्तियां कभी आती नहीं बंधुओं। गुरु के तेज का ऐसा प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे ही आप गुरु के मन से, गुरु के तन से दूर जाते हैं, कब कौन किसको काट बैठे, कब पता चला छिपकली के काटने से आदमी मर जाए, कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ। मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज गुरुदेव के औरे से बाहर निकले तो 8 दिन तो बहुत अच्छा था। 9वें दिन अचानक चलते चलते उनका पैर लड़खड़ाने लगा। पैर लड़खड़ाने लगा तो उनको लगा कि मैं इनबैलेंस हो रहा हूँ। मैं साथ में विहार करा रहा था, मैं मुनि श्री महासागर जी महाराज, हम दोनों साथ में थे। वो एक ऐतिहासिक विहार था जिसमें सिर्फ 250 रुपये खर्चा हुए थे और अमरकंटक से लेकर के कटनी तक गुरु जी का विहार हो गया, 2 मुनि महाराज का, सिर्फ 250 रुपये में। हम खुद आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कमाल कैसे हो गया। उसी में चौका लग जाना, उसी में गाड़ी वाहन घोड़े गाड़ी का सबकी अपने आप व्यवस्था हो जाना। जो भी गाड़ियाँ चलती उसी में 2 पाटे रख देते, वो आगे छोड़ देता, हम लोग आगे पहुँच जाते, फिर आगे बढ़ जाते। बिल्कुल खाना बदोश जिंदगी। जब मुनिराज श्री प्रवचन सागर जी महाराज जी का पहली बार पैर लड़खड़ाया तो उन्होंने कहा कि हमारा पैर लड़खड़ा रहा है। निर्णय सागर जी महाराज जी ने हाथ पकड़ करके उनका विहार कराया। दूसरे दिन 102 बुखार आ गया। तीसरे दिन देखा कि चमड़ी थोड़ी सी उघड़ रही है, रेशेस पड़ रहे हैं और चमड़ी बाहर हो रही है। तो पीठ की चमड़ी थोड़ी थोड़ी छिल रही थी। तो उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा करके, तेल लगा करके रोका कि शायद एक्स्ट्रा चमड़ी निकल आई होगी, कुछ सोराइसिस जैसा भी होता है तो रात भर में ठीक हो जाएगी। रात में बुखार बढ़ गया। बुखार बढ़ा और कटनी मुश्किल से 40 किलोमीटर बची थी। प्रवचन सागर जी महाराज जी से कहा कि डोली में ले चलते हैं। प्रवचन सागर जी महाराज जी ने कहा डोली नहीं, अभी हम पैदल चलते हैं, फिर भले तुम डोले में ले चलना। ये बात उन्होंने हंसी में कही और वो 102 बुखार में कटनी की धर्मशाला तक पहुँचे। कटनी की धर्मशाला में पहुँचे, बुखार 103 हुआ। सुबह आहार चर्या के लिए उठाया तो इच्छा नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा 103 बुखार है, 2 सुदर्शन घनबटी और थोड़ा गर्म पानी बस मिल जाए। इतना भी पेट में चला गया तो सौभाग्य की बात है। और हाथ में गोली दी, पानी दिया तो पानी यहाँ तक लेकर के गए। जाने के बाद उनकी पानी लेने की इच्छा नहीं हुई तो पानी छोड़ दिया और ऐसे ही बैठ गए। बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन 2 गोली दी और पानी पीने के लिए कहा तो पानी
कंठ तक लिया, लेकिन नीचे नहीं उतार पाए और बाहर कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर चांडाक, वहीं पर कटनी में चांडाक चौक प्रसिद्ध है, एमडी मेडिसिन है, उनको बुलाया। साथ ही साथ भाग्योदय के एक अच्छे कार्यकर्ता अमरनाथ जी भी वहाँ पर पधारे। उन्होंने देखा, सिम्टम्स को देख करके दोनों एमडी डॉक्टर्स को थोड़ी सी शंका हुई। एक दो टेस्ट किए, एक दो टेस्ट करने पर पता चला कि प्रवचन सागर जी महाराज जी को रेबीज हो गया है। रेबीज में बच्चा कुत्ते के जैसे भौंकता है, या फिर पानी का नल खोलो तो नल गिरने, पानी गिरने की जो आवाज़ है, उस आवाज़ से भी उनको पीड़ा होती है। तो वो आवाज़ को सुना करके देखा, बाहर के उपचार करके देखे। डॉक्टर चांडाक ने थोड़ा सा ब्लड टेस्ट का सैंपल किया और दोपहर में 1.5 घंटे बाद आकर के श्योर कर दिया कि किसी भी हालत में सिर्फ 3 दिन का जीवन है इनका। और ऐसा देखने से कहीं लग नहीं रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट और सारी बातें गुरुजी को बताई। गुरुजी उस वक्त बिलासपुर में विराजमान थे, क्रांति नगर का पंचकल्याणक चल रहा था। प्रमोद जी कोयला वाले, विनोद जी कोयला वाले, सिंघई लक्ष्मीचंद जी का एक बहुत अच्छा परिवार है। सारे के सारे पुत्रों ने मिलकर के आचार्य श्री जी के चरणों में करीब 150 करोड़ रुपए की राशि समर्पित करी। हर क्षेत्र के विकास में उनका पहला योगदान हमेशा से आगे रहा। ऐसे प्रमोद जी, विनोद कुमार जी, सतीश कुमार जी, कोयला वाला परिवार, उत्तम चंद जी कोयला, ऐसे 7 भाई हैं। राजेंद्र बाबू जी देवरी में रहते हैं, वे अलग हैं। आकाश हैं। उसके बाद और भी लोग लगातार जुड़ करके पूरे के पूरे कुनबे ने गुरु जी के चरणों में करीब 150 करोड़ रुपए की राशियां समर्पित करी। बंधुओं, वहीं पर पंचकर्णक होना था। पंचकर्णक के दौरान गुरु जी को संकेत भेजा कि मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज जी को रेबीज हो गया है। आचार्य श्री जी ने पहले ही उद्बोधन में ये बात हम सबको कह दी थी, मुनि बनने के बाद कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, कभी भी आपका पेपर हो सकता है। कभी रास्ता चलते एकाध कोई अंतराय हो जाए, भरी गर्मी में शुरुआत में 1 अंजलि पानी लो और बाल आ जाए या कुछ हो जाए और भोजन छोड़ना पड़े, ये बहुत छोटी बात है। आरोग्य, इंद्रिय और सुख को प्रकष्ट प्राप्त लोभान निर्वृत्ति शौचः, एक शब्द है आगम ग्रंथों में, उत्तम शौच धर्म। क्या होता है? प्रकष्ट प्राप्त, अच्छे से मिल रहा है इंद्रिय, आरोग्य और आयु के विषय, लेकिन उसमें मोह ममता ना हो। गुरुजी ने सबको सिखाया। गुरुजी रोज एक वैराग्य का उपदेश जरूर देते थे, क्योंकि संघ में दोनों प्रकार के शिष्य रहते हैं, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी। अंतर्मुखी तो सह लेता है, बहिर्मुखी को बड़ी तकलीफ होती है। गर्मी लग रही है, पानी लाओ, ये करो, वैसा करो। उपचार, बाहरी उपचार आवश्यक हैं, वो होते हैं, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन बहिर्मुखी को आकुलता ज़्यादा होती है। अंतर्मुखी चुपचाप सहता है। जब पता चला कि मुनिराज श्री प्रवचन सागर जी महाराज जी को रेबीज हो गया है, आचार्य श्री जी के पास गए। आचार्य श्री जी को बताया कि गुरुदेव प्रवचन सागर जी महाराज जी को रेबीज हो गया है। आचार्य श्री जी एक ही बात कहते हैं, प्रवचन सागर जी से कह देना मोक्ष मार्ग में कभी भी किसी की भी परीक्षा हो सकती है, और जिसकी भी परीक्षा होगी उसको 100 में से 100 नंबर लाना अनिवार्य है। ये बात गुरुजी ने इतने जोश के साथ कही, उतने ही जोश के साथ आचार्य श्री जी के वे शब्द प्रवचन सागर जी महाराज जी के पास कानों तक पहुंचाए। आचार्य श्री जी ने कहा कि कभी भी मोक्ष मार्गी की परीक्षा हो सकती है और मोक्ष मार्गी को 100 में से 100 नंबर लाना अनिवार्य है। आचार्य श्री जी ने आपके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। ये बात आचार्य श्री जी की उन तक पहुंचाई। उनको उस समय 103 बुखार चल रहा था। उन्होंने उस बात को सुना, हाथ जोड़ा। इतने में मुनिषी निर्णय सागर जी महाराज, जो उनके परम मित्र भी माने जाते हैं, जब उन्होंने उनको पास में ले जाकर के बैठाया, निर्णय सागर जी महाराज जी पास में बैठे
और निर्णय सागर जी महाराज जी ने प्रवचन सागर जी महाराज जी से कहा, महाराज शरीर का क्या भरोसा, संलेखना जब ग्रहण कर लो तब सौभाग्य है। ये बात जब साधु ने साधु से कही तो प्रवचन सागर जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, मेरा वक्त आ गया है, इसलिए आप मुझे इस तरीके का उद्बोधन दे रहे हैं, कृपया मुझे संलेखनाओं के व्रत दे दीजिए। ये बात प्रवचन सागर जी महाराज जी ने इतनी सहजता में कही बंधुओं कि मेरा वक्त आ गया है, मेरे शरीर में कुछ विकार ऐसा है, ये बुखार अब मुझे लेकर के जाएगा। मैं बगल में खड़ा था, वे मुझसे कहते हैं, ब्रह्मचारी जी आप डोली में लाने की बात कर रहे थे, लेकिन डोला तैयार रखिएगा और आचार्य श्री जी से कहिएगा कि आपका शिष्य 100 में से 100 नंबर लेकर के आएगा। एक और महावीर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के एक और महावीर, ऐसे गजब के महावीर कि जब निर्णय सागर जी महाराज जी ने पहली बार उनसे कहा कि महाराज शरीर का क्या भरोसा, इस बुखार का क्या भरोसा, पता नहीं कैसी परिणति होती है, अपने को तो सबका त्याग कर देना चाहिए। प्रवचन सागर जी महाराज जी एक चटाई के ऊपर उस समय लेटे थे, वे अचानक बोले, मुझे बैठाओ। बैठाए, जैसे उनको बैठाया, बैठा करके बोलते हैं, ये मेरी चटाई है, इसका भी मैं त्याग करता हूँ। ठंडी का समय था, दिसंबर का, दिसंबर में उन्होंने बंद कमरे में चटाई छोड़ी। महाराज निर्णय सागर जी महाराज जी कहते हैं, महाराज चटाई छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन और अपने को किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना। आचार्य श्री जी का संकेत आया, उस समय इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं होती थी, फ़ोन तो चलते थे, लेकिन फ़ोन चलते थे, वो मोबाइल के माध्यम से संवाद बहुत कम होता था और इतनी सुविधाएं नहीं थी। गुरु जी को बोला तो एक संदेश जैसा आया वैसे संदेश आचार्य श्री जी का समय पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज जी के सामने रखा। उन्होंने बैठ करके एक पत्र लिखा कि गुरुदेव के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मैं हमेशा शांत होकर के, चुप होकर के और आपके श्री चरणों में ही रहना चाहता था। मेरी भावना थी मेरी आयु के अंतिम समय तक आप मेरी नज़रों के सामने बने रहें, आप ही मेरे स्वामी हैं। एक विनीत शिष्य और क्या चाहेगा कि उसको उसके गुरु का आशीर्वाद रोज मिलता रहे। आपकी आज्ञा से हम मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज जी की सेवा करने के लिए यहाँ आए, लेकिन अफसोस है कि हम मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज जी की सेवा ना कर सके और उनसे हमको सेवा करवानी पड़ रही है। ये अभागा मुनि आपके वचनों की पालना न कर सका, इसके लिए आपके चरणों में बारंबार क्षमा प्रार्थी है। आपका अभागा प्रवचन, इतने शब्द कहे। क्या मन के अंदर पीड़ा है कि आचार्य श्री जी ने निर्णय सागर जी महाराज जी की सेवा करने के लिए भेजा और हम इनसे अपनी सेवा करा रहे हैं। वो पत्र फैक्स के माध्यम से आचार्य श्री जी के पास गया। आचार्य श्री जी ने वो पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ करके गुरु जी की आंख से आंसू छलक गया। आचार्य श्री जी उस चीज से अवगत थे। आचार्य श्री जी ने पत्र रखा अपनी धर्मधान की पुस्तक में और प्रवचन सागर जी महाराज जी को संकेत दिए कि वो सिर्फ जल ग्रहण करेंगे, बाकी हर चीज का उनका त्याग है, उनसे बोल दीजिए। प्रवचन सागर जी महाराज श्री जी के पास खबर पहुंची, आचार्य श्री जी ने, बुखार आपका उतर नहीं रहा है, आज दूसरा दिन है, आचार्य श्री ने कहा है सिर्फ जल ग्रहण करना है। प्रवचन सागर जी महाराज कहते हैं जैसी गुरु की आज्ञा। तो उनको आहार के लिए जब ले जाने लगे तो वहीं पर जिनेन्द्र भगवान का एक प्रतिमा भी लेकर के आ गए। महाराज जी शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति के पक्के थे कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के बाद ही आहार में उठेंगे।
बगल में ही सिर्फ सोने चांदी तांबे को उबाल करके आधा लीटर पानी गर्म किया था और कुछ नहीं था, सिर्फ आधा लीटर पानी देना था। यहाँ तक गया, देखा रेबीज का पेशेंट हो, हाथ में पानी भी ले ले तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने हाथ में पानी लिया, मुंह तक लेकर के आए, ऐसा आंख करके कहते हैं ये मेरे गले में नहीं जा रहा है। और उनके हाथ को हम लोगों ने सहारा देकर के मुंह तक पहुंचाया तो अंजलि मुंह में ना छुप करके सामने से नीचे गिर गई, पूरा का पूरा पानी शरीर पे गिर गया। प्रवचन सागर जी महाराज बिना किसी संवाद के बैठ गए और दूसरे दिन का संवाद है, कमरे में आकर के बोलते हैं कि जब पानी भी अपनी ताकत से मुंह में ना जाए, इसका मतलब है संलेखना का बिल्कुल समय करीब आ गया है। आचार्य जी से बोलो मैं पानी का भी त्याग करना चाहता हूँ। उस वक्त तक उनको पता नहीं कि उनको रेबीज हो गया है, बस एक ही बात कह रहे थे, अब मेरे जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये प्रवचन सागर अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाया, इस बात का मुझे जीवन भर दुख रहेगा। जिसकी खुद संलेखना हो रही है वो अपने गुरु की सेवा करने का भाव रखता है। कैसे हैं एक और महावीर, क्या उनकी भक्ति है, क्या उनका समर्पण है, क्या उनके अंदर की अंतरंग की भावना है। और गुरुदेव भी किस तरीके से शिष्य को तैयार करते हैं कि अंतर्मुखी शिष्य एक मिल जाए, आचार्य निहाल हो जाता है बंधु। बहिर्मुखी शिष्य बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन एक अंतर्मुखी शिष्य मिले। मुनिराज श्री प्रवचन सागर जी महाराज दूसरे दिन दोपहर में कहते हैं आचार्य जी तक खबर पहुंचाओ, मेरा पानी अंजलि से नीचे बह गया है, मैं संलेखना ग्रहण करना चाहता हूं। और बैठ कर के उन्होंने अपने हाथ से कांपते हुए हाथों से लिखा, संलेखना ग्रहण करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। लिख नहीं पा रहे थे तो मैंने खुद उनके हाथ पकड़ करके उनके शब्दों को आकार देने की कोशिश करी। तो कहते हैं आचार्य जी मेरी राइटिंग पहचानते हैं, आप लिखेंगे तो उनको लगेगा किसी और ने लिखा है, इसलिए मुझे लिख लेने दीजिए। उन्होंने खुद लिखा, कांपते हाथों से फैक्स कर दिया आचार्य जी के पास तक। 5 मिनट में फैक्स पहुंच गया। आचार्य जी ने देखा, आचार्य जी बहुत कठोर हो गए। कठोर होकर के कहते हैं पूरे संघ से माला फेरो, मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज की संलेखना अच्छे से हो जाए। उम्र कुछ नहीं, 44-45 साल की उम्र, संलेखना का प्रसंग अचानक उत्पन्न हो जाए, अंतर्मुखी शिष्य हो और उनके निर्यापक आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो, और वे अपने शिष्य को कैसे मजबूती से पोषित कर रहे हों। गुरुदेव 2.5 घंटे तक समाइक में बैठे रहे। 12 बजे जो समाइक में बैठे, 2:45 बजे समाइक से उठ करके बस एक बात पूछते हैं, देखो उनका बुखार कम हुआ कि नहीं। और पता किया तो 102 बुखार था। आचार्य जी ने कहा पैर में थोड़ी लौकी रगड़ो, थोड़ा और उनको कापर के लोटे से, थोड़ा पैर में कसैले लोटे से रगड़ो, उनका ताप कम हो जाए, उनको शांति मिल जानी चाहिए। उनकी चिंता गुरु जी को लगातार बनी रही। तीसरा दिन हुआ, पूरी रात गुजरी, सुबह का 8:30-9 बज रहा था और समय प्रवचन सागर जी महाराज जी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा जल्दी आहार के लिए उठ जाओ। निर्णय सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज, वे सब वहीं पर उपस्थित थे। प्रवचन सागर जी महाराज बोलते हैं आहार के लिए उठ जाओ। पूरे का पूरा संघ 8:30 बजे आहार के लिए उठ गया, क्योंकि प्रवचन सागर जी महाराज की भावना थी कि आप आहार के लिए उठ जाओ। वे लोग साधु लोग आहार के लिए गए और लौट करके भी नहीं आ पाए थे। और प्रवचन सागर जी महाराज धीरे से कहते हैं बैठाओ मुझे। उन्होंने अपने आप को लेटे हुए से बैठा करके और हाथ जोड़ते ऐसे, आचार्य जी की फोटो टंगी थी, हाथ वहां तक ऐसे ले जाना चाह रहे थे। आचार्य जी के पैर तक उनका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था,
तो मैंने सपोर्ट दिया, हाथ पैर तक पहुंचा, नीचे आकर के ऐसी आंख देखते देखते ऐसे लुढ़क गए। अचानक ऐसा लगा कि शरीर पे चेतना नहीं है। महाराज लोग आहार करके वापस लौटे ही थे। उन्होंने देखा, उद्बोधन दिया, नमोकार मंत्र सुनाया। आचार्य जी के हाथ रखते हुए उनकी चेहरा देखते 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 प्रवचन सागर जी महाराज 3 दिन में समाधिस्थ प्रवचन सागर जी महाराज हो गए। उनकी समाधि हुई। आचार्य जी को समाधि का संकेत दिया गुरुदेव। प्रवचन सागर जी महाराज जी की समाधि आपके पैर छूते छूते हो गई। आपका एक चित्र लगा था, अंतिम समय में वो अपना हाथ से आपका सिर्फ पैर छू पाए और ऐसा हाथ करके जो हाथ नीचे किया तो गर्दन लटक गई। आप आशीर्वाद दीजिए। आचार्य जी के पास खबर पहुंची, उस समय 11:30 बज रहा था, 11:15 बज रहा था। आचार्य जी आहार करके वापस आए। पूरा संघ को 11:05 पे इकट्ठा कर लिया और आचार्य जी ने बस एक ही बात कही, प्रवचन नहीं रहा। उस समय आचार्य इतने द्रवित थे, आंख से आंसू आते हुए कहे कि प्रवचन नहीं रहा। अपने आप में सबको इतना अपार कष्ट हुआ। एक अंतर्मुखी साधक जो अपनी साधना को करके गुरु के साथ जी करके धर्म ध्यान करते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहा हो और अचानक पता चले ऐसी परिस्थितियां उतर गईं। गुरु जी का आशीर्वाद लगातार उनको मिलता रहा और बाद में आचार्य जी बस एक शब्द कहते हैं, एक ऐसा शिष्य जो अपने गुरु के आदर्शों पर 100% खरा उतरा। 100%। मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज, जब ये बात आचार्य जी के मुख से निकली, सारे साधुओं ने ये बात सुनी कि गुरु के आदर्श पर 100% खरा उतरना एक शिष्य की सटीक पहचान है। देह के लिए प्रवचन सागर जी महाराज कहते थे कि भैया दूध है, 2 दिन में तो फटना ही है, ये बात तो बिल्कुल तय है। कितना भी अच्छा दूध हो गाय का, गिर गाय का भी दूध क्यों ना हो, 2 दिन बाद तो वो फट ही जाता है। शरीर भी ऐसे ही है, 2-4 दिन के बाद फट ही जाता है, फट ही जाएगा। लेकिन इससे महाव्रत का निर्दोष पालन हो जाए, इससे अच्छे कोई सौभाग्य की बात नहीं है। उनका शब्द था, दूध तो फटना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फट जाएगा, लेकिन इस तरीके से फट जाएगा किसी को पता नहीं। आगम ग्रंथ कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम चन्नि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुम संलेखनाम आर्या। आर्य पुरुष कहते हैं कि उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, जरसी बुढ़ापा आने पर, निप्रतिकारे ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती हो जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं है। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। ये बात पहले दिन से, जिस दिन हम लोग की दीक्षा हुई, पहले दिन से गुरुजी हम लोग को सिखा रहे थे। जब दीक्षा हुई, दीक्षा होने के साथ ही उनके कमरे में पहुंचे, आचार्य जी कहते हैं महाराज अब सिर्फ एक समय का भोजन मिलेगा, शाम का भोजन मुनि मार्ग में नहीं मिलता। हाँ गुरुदेव। तब वो बात गुरुजी कहते थे, गुरुजी कहते थे कि पहले दिन से संलेखना शुरू, शाम का भोजन छोड़ दिया, शरीर गृहस्थ के जैसा मजबूत नहीं हो पाएगा। पानी प्यास के कारण आंतें सूखेंगी, कभी भोजन के कारण सूखेंगी, कभी पित्त भड़केगा, कभी कफ भड़केगा, कभी वात का प्रकोप होगा, लेकिन शरीर मार्ग में रोज क्रश होता रहेगा, ये बात तय है। संलेखना पहले दिन से शुरू है महाराज। जब कभी मौका मिले घबराइएगा मत, आगे बढ़ जाइएगा। कोरोना के टाइम पीरियड पे उन्होंने ये बात पुनः हम लोगों के पास कही, कब किसका नंबर लग जाए कोई भरोसा नहीं, संक्षिप्त संलेखना के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। ये बात आचार्य जी ने जवान साधुओं को समझाई और हम सबसे कहा कि कोरोना में थोड़ा बिखर करके रहेंगे
तो जीवन अच्छा जिए जाएगा। हम लोग उनकी बात सुनते थे। गुरुदेव ऐसे महारथी थे इस जिन शासन के कि वे सबको जिंदगी और मौत दोनों को समान रूप से देखने की कला सिखाते थे। उनका ब्रह्म वाक् था, जीवे मरने लाहा लाहे संयोगे विप जो गया बंधु ऋषि दुखा दो समता सामायम नाम। हर सामायिक में कहते थे, जन्म हो मृत्यु हो, सुख हो दुख हो, लाभ और हानि हो, साधु को अपनी समता नहीं छोड़नी चाहिए। ये संवाद वो हमेशा देते रहे और एक दो नहीं, सारे शिष्यों को उस संवाद से उन्होंने भरा। महावीर जयंती निकली, मेरे मन के अंदर आया एक और महावीर के दर्शन पूरी दुनिया को होने चाहिए, जो आचार्य जी के आंखों के सामने देखते देखते महावीर बन गए। जिस शिष्य की निर्मल साधना से उसके गुरु की आंखों में भी आंसू आ जाए, वो भी हाथ जोड़ करके कहे, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से गुरुदेव ने कहा कि आपका एक शिष्य आपके पास आ रहा है, उसको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। ये शब्द हैं। कितना निर्मल है मोक्ष मार्ग, कितनी गजब की साधना होती है। और जब गुरु का इस तरीके का वैराग्यमय उपदेश ना हो, भावना ना हो, इस तरीके का किसी ने एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन ना किया हो, तो एक बाल निकल जाए तो दिन भर दिमाग में बवाल मचता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों की परंपरा ही अलग है। सुकौशल स्वामी, सुकुमार स्वामी, गज कुमार स्वामी, ये सब महावीर हैं। ये वो महावीर हैं जिन्होंने धर्म के लिए शरीर के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन महावीरों में एक महावीर हैं मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज। बेगमगंज का नाम रोशन किया क्योंकि वहां पर उनकी वह जन्मभूमि थी। कर्मभूमि में इंदौर का नाम रोशन किया और अपने द्वितीय जन्म देने वाले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनकी आंख में जो लोग आंसू लेकर के और इस संसार को छोड़ के चले गए, अंतिम जब उनका लेटर था, जो पत्र उन्होंने लिखा, उसमें वो संवाद था, मैं आपके उपदेशों और आदर्शों पर खरा ना उतर पाया। आप चाहते थे मैं निर्णय सागर जी महाराज की सेवा करूं, मैं इनकी सेवा ना कर पाया। आपका अभागा प्रवचन, हाथ कांपता है बंधुओं। आप सोच नहीं सकते, दुनिया तो अलग चीज़ों में फंसी हुई है, दुनिया के अलग फंडे हैं। आप क्या जाने साधना क्या होती है। संसार के लोगों को 4-5 चीज़ों से बहुत मतलब है। अमेरिकन सैलरी मिल जाए, कभी कल्पना करिए किसी को 20,000 रुपये मिलते हो और अचानक 20,000 रुपये 20,000 डॉलर में बदल जाएं, उछल जाएगा। आदमी की इच्छाएं हैं, अमेरिकन सैलरी हो, जर्मनी की ब्रांडेड कार हो, ब्रिटिश एम्बिशंस वाले बहुत अच्छे मकान हो, बड़ा बड़ा मैंशन हो, अमेरिकन मैंशन जैसे बनते हैं वैसे मैंशन हो, अच्छा घर हो, अमेरिकन सैलरी हो, एक जर्मनी की ऑडी कार हो, उसके बाद बहुत अच्छा आदमी का स्वास्थ्य के साथ इंडियन वाइफ हो। ये लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर है मोक्ष मार्ग। वो मोक्ष मार्ग गृहस्थ जिसकी गंध भी नहीं ले सकता, नहीं समझ सकता कि मोक्ष मार्गी किस जुनून के साथ मार्ग में चलते हैं। अंतर्मुखी शिष्यों की परंपराओं से ये मोक्ष मार्ग ऐसा पल्लवित और पोषित है कि जब मुझे लगा कि बीता हुआ जमाना दोबारा तो नहीं आता, लेकिन दोबारा लाया जा सकता है। इस उद्बोधन को सुनते सुनते आपकी आंखें भी नम हुई होंगी। गुरु शिष्य की वह अद्भुत परंपरा आपने भी महसूस करी कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज शिष्यों को कैसा भरते थे। 2003 की बात है, आज इस बात को 23 साल हो गया, लेकिन एक और महावीर इस धरती पर ऐसे प्रकट हुए जो आज हमारे सबके बीच में प्रासंगिक हैं। जब आँख के सामने से कोई व्यक्ति हो करके गुजरता हो, जब उसकी प्रेरणामयी जीवनी हम सबको एक नई प्रेरणा देती हो, तो फिर ये थोड़े मोड़े दर्द नहीं लगते। जीवन कितना उलझा हुआ है, निंदा में रस आता है, 4 प्रकार की संज्ञाओं में, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह में जिंदगी में फंसा हुआ आदमी है। साधु इस सबसे ऊपर है। उसको लगता है बस जिन शासन की जितनी सेवा हम कर सकें और हमारी ताकत दे करके गृहस्थ जितना इसमें हाथ बटा सके। इसलिए बार बार आपको प्रेरणा दी जाती है कि देखो जिन शासन कितना मजबूत है, इस मजबूत जिन शासन को
साधु और श्रावक दोनों ने मिल करके उठाया। अंतर्मुखी साधु, अंतर्मुखी शिष्य, जिनका जीवन शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदारे, हमेशा प्रेम से बोलने वाले। कभी उन्होंने कड़वा नहीं बोला, कभी किसी से तेज नहीं बोला, कभी उन्होंने ये ऐसे शब्द बोले ही नहीं किसी को चुप जाते हो। कभी कोई बात भी रखी तो आंख नीची रख के धीरे से कही, गुरुदेव अभी तक ऐसा समझता था, अब आज एक नई विचारधारा आपके सामने आ रही है, मैं आज ऐसा भी समझ रहा हूँ। उनके नकारने का तरीका भी इतना सुंदर था जो वास्तव में जीवन है। बंधु, हम जहाँ पर उलझे हैं और जिन उलझनों के साथ जी रहे हैं, ये बहुत छोटी उलझन है। इससे ऊपर उठ करके एक संवेदनशील मार्ग है, उसको जीवन जीना सीखिए। रूप रुपया और रौब में तो पूरी जिंदगियां मर रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन जिंदगी, ये जीवन इस संवेदनशीलता के लिए मिला है कि जितना ज़्यादा हम संवेदनशील होंगे, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को लेकर के, तपस्वियों को लेकर के आस्था रहेगी, संवेदनशीलता रहेगी, वो जीवन की एक सार्थकता है। जैन कुल सबको नहीं मिलता, जिनको मिलता है उसमें से सबको उसकी कीमत पता नहीं चलती। कितने अभागे होंगे, कितने लोग जो अभी घरों में सो रहे होंगे, सोते ही मिलते रहते हैं। लेकिन आपका सौभाग्य, आप सुन रहे हैं, आपका सौभाग्य है, आप यहाँ पर आकर के इस बात को देख रहे हैं कि यह भी एक संवेदनशीलता वाला जीवन है, जिसको जीने पर अलग ही परिणति होती है। ऐसा पुण्य का रसभाग मजबूत करता है साधक, बस भावना एक रहती है। कल किसी ने कहा था, गुरु गोविंद दो लगे खड़े काके लागू पाए। मैंने हमेशा कहा है, गोविंद की चिंता मत करो, गुरु के पैर लगो, गोविंद अपने आप सामने आकर के खड़े होंगे। गोविंद के पैर लगो, गुरु के पैर लगो, गोविंद को तो आना ही पड़ेगा। संसार में हर बिगड़ी को बनाया है गुरु ने। कितनी भी बिगड़ी स्थिति हो, गुरु के संकेत और निर्देश से अच्छे अच्छों की बिगड़ी संवार देते हैं। वे ही वो बाबा हैं जो सबका जीवन संवार देते हैं। ऐसे गुरुदेव और उनके ऐसे महानतम शिष्य मुनिराज श्री प्रवचन सागर जी महाराज, एक और महावीर आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। आप इसको महसूस करिएगा। सबके घरों में सब पैदा नहीं होते। जिस बांस से बंसलोचन पैदा होता है, उसी बांस से सांप भी पैदा होता है। बंधु, कई लोग ऐसे होते हैं, बांस से बंसलोचन, बंसलोचन देखा है? जब दिमाग में ज़्यादा फितूरी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो बंसलोचन को मिश्री के साथ खिला देते हैं, दिमाग की फितूरी उतर जाती है। उसी बांस से सांप भी पैदा होते हैं, उसी बांस में गिरगिट भी रहते हैं, लेकिन बंसलोचन तो बंसलोचन होता है। संसार में कितने सारे जैनियों के घर होंगे, कितने सारे घरों में छना पानी उपयोग में आता होगा, कितने सारे घरों में शुद्ध भोजन बनता होगा, लेकिन प्रवचन सागर जी महाराज जैसा बंसलोचन हर घर में पैदा नहीं होता। किसी किसी घर में खुद का माथा ऊंचा रखा, जिए तो शान से और मरे भी तो शान से। संलेखना के व्रत को आचार्य जी के पैर छूते छूते अंतिम समय तक जिनका उपयोग सिर्फ गुरु के चरणों पे लगा रहा, क्या गजब की साधना, क्या गजब का निर्दोष महिमामय जीवन जी करके ऐसे साधक जाते हैं। ये एक और महावीर हैं, इनको भी अपने हृदय पे स्थान दीजिएगा। साधु लोग भी अगर इस उद्बोधन को कभी सुन पाएंगे तो वे भी इससे प्रेरणा लेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में उबलना नहीं है, खौलना नहीं है, खौलाना नहीं है, साधना को आकार देना है। शरीर है बंधुओं, पानी का बुलबुला है, आज है और कल ना रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मिटे इससे पहले अपने अंतर्मन के उस दुष्परिणाम को हम मिटा करके प्रवचन सागर जी महाराज को, उनकी साधना को, उनके दर्शन को, उनके ज्ञान को, उनकी भक्ति को अपने जीवन में उतार पाएं। ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है। शब्दों को विराम देता हूँ। बोले मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।